नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ से हुई 121 लोगों की मौतों के मामले में गिरफ्तार किए गए देव प्रकाश मधुकर के कई सियासी पार्टियों से गहरे रिश्ते उजागर हुए। मधुकर कई बड़े नेताओं के संपर्क में था। मधुकर से पूछताछ के बाद एजेंसियों को जो पता चला उसके मुताबिक वो सत्संग आयोजन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता था। इतना ही नहीं, सभी बड़े आयोजनों की जिम्मेदारी भी उसके हाथ में रहती थी। समिति के सदस्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में बताए जा रहे हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि सत्संग के बाद भगदड़ में जब लोगों की मौत हुई तब मधुकर ने ही बाबा को इसकी जानकारी दी। हालांकि इस सवाल के जवाब में पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। सही तस्वीर सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पुलिस गिरफ्त में आया देव प्रकाश मधुकर वैसे तो एटा का रहने वाला है, लेकिन मौजूदा समय में वो सिकंदरा राव के मोहल्ला दमतपुरा नई कॉलोनी में रह रहा है। यहीं पर वो 10 साल पहले भोले बाबा के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति से जुड़ गया था। कुछ ही समय में उसे मुख्य सेवादार का दर्जा दे दिया गया और भोले बाबा के प्रिय शिष्यों में उसकी गिनती होने लगी। बताया जाता है कि आमतौर पर भोले बाबा किसी से फोन पर बात नहीं करते, लेकिन मधुकर से उनकी फोन पर बात होती थी। हाथरस में सत्संग कराने की जिम्मेदारी भी उसे ही दी गई थी। उसी ने एसडीएम सिकंदरा राव से सत्संग की अनुमति ली। इस सत्संग का बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। शहर में 50 से ज्यादा बोर्ड लगाए गए। पुलिस को जानकारी मिली है इस सत्संग के लिए भी बड़े पैमाने पर चंदा हुआ है। कई सियासी दलों के लोग भी मधुकर के संपर्क में थे और फंडिंग करते थे। सिकंदरा राव में भी सत्संग की अनुमति के लिए कई पार्टियों के नेताओं ने अपनी सिफारिश पत्र भी आवेदन के साथ लगाए थे। पुलिस पूछताछ में खुलासा हो रहा है। उसके मुताबिक सियासी दल एक बड़े वर्ग को साधने के लिए इनसे जुड़ रहे हैं। जांच एजेंसियों ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। हाथरस जिले के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में सत्संग के आयोजन के लिए पिछले 1 महीने से चंदा हो रहा था। 30 से ज्यादा लोगों की टीम गांव-गांव जाकर अपने समाज के लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। आयोजन के लिए 70 लाख से ज्यादा का चंदा तो हाथरस क्षेत्र के लोगों से ही हो चुका था, जबकि एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो ऑनलाइन पैसा भेज रहे थे। चंदे के लिए जिसकी जो आस्था हो वो दे सकता था। 100 रुपए देने वाले भी और 20,000 देने वाले भी। समिति से जुड़े लोग जब चंदा इकट्ठा कर लेते तो मधुकर को सौंप देते। बाद में इस पैसे को ट्रस्ट में जमा कर दिया जाता। बताया तो यहाँ तक जाता है कि चंदे की 30% रकम इकट्ठा करने वाले रख लेते हैं, जबकि 70% पैसा ट्रस्ट में जमा कर दिया जाता। इसकी कोई रसीद नहीं दी जाती, बल्कि डायरी में लिख लिया जाता है। ये देखते रहिए लल्लू लाल न्यूज।